अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपका मेजबान सैयद अली नकवी। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप धार लेता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार कर लेता है। नाज़रीन, जदीद दुनिया के साथ साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी मौजूद हैं, जिनमें खतरनाक और होशरबा हद तक इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, किसी भी इंसान को इस वक्त सजा दी जाती है जब उसने कोई गैर कानूनी काम किया हो, जैसे कि चोरी, डकैती या किसी का कोई नाहक कत्ल करना। लेकिन इन सब जराइम के लिए आखिर इंसान को आप ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा दे सकते हैं? 20 साल या उम्र कैद या फांसी दे सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे खतरनाक मुजरिम भी गुजरे हैं जिनके जराइम इस कदर खतरनाक और वहशियाना थे कि जिनकी सजा में उम्र कैद के बजाय हजारों साल की कैद की सजा सुनाई गई। जी हां, आपने सही सुना, दुनिया के वो खतरनाक मुजरिम जिन्हें हजारों साल की सजा दी गई। आखिर इन मुल्ज़िमान के जराइम क्या थे कि कानून को इनके साथ इस कदर सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ा? नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं टेरी निकोलस नामी इस शख्स के बारे में। यकीनी तौर पर आप लोगों में से बेशतर अफराद अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा में होने वाले धमाके के बारे में नावाकिफ होंगे। ये वाकया अपने दौर का सबसे खतरनाक दहशतगर्द हमला था। इस जुर्म में मुलविस शख्स यानी टेरी निकोलस को इसके निहायत खतरनाक जुर्म की सजा भी दी गई। इस शख्स के मुतालिक आपको बताते जाएं कि इस शख्स ने यह जुर्म करने के लिए कई नौकरियां और कारोबार किए। ये सबसे पहले किसान बना, इसके बाद इसने क्रेन चलाना सीखी, अगले मरहले में ये प्रॉपर्टी डीलर बन गया, इसके साथ ही इसने घोड़ों का फॉर्म भी संभाल लिया। इन सभी कामों को सर अंजाम देते हुए इसकी मुलाकात एक अमेरिकी फौजी से हुई, जिसे टेरी निकोलस ने कई खूबसूरत ख्वाब दिखाए, जिसकी वजह से ये फौजी इसके जाल में फंस गया। और इन्हीं सब्ज बागों की वजह से इस शख्स ने फौज से नौकरी छोड़कर टेरी निकोलस के साथ काम करना शुरू कर दिया। टेरी निकोलस ने 1995 तक अपने इस फौजी के साथ मिलकर खौफनाक धमाकों के प्लान तरतीब दिए। 19 अप्रैल 1995 में ओक्लाहोमा में होने वाले इन धमाकों में कमोबेश 168 अफराद मारे गए। इन धमाकों में इस शख्स की भी मौत वाक़ई हो गई जिसने टेरी निकोलस का साथ दिया था। ताहम टेरी निकोलस इन बम धमाकों में से बच निकला, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये थी कि वो उस वक्त गिरफ्तार हो गया था, जिसके बाद इस पर मुकदमा चला। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस वहशियाना जुर्म के बाद टेरी निकोलस को 161 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी कि ये 161 बार उम्र कैद की सजा में एक मर्तबा भी जमानत पर बाहर नहीं आ सकता। और यहाँ पर आपको बता दें कि अमूमन एक इंसान की उम्र कैद की सजा 89 सालों की होती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो टेरी की सजा के मुताबिक टेरी को 12,019 सालों तक जेल में रहना था, जो कि वाकई काफी हैरान कर देने वाली सजा थी। नाज़रीन, जराइम की दुनिया से वाबस्ता लोग अपनी पूरी जिंदगी जुर्म को छुपाने के लिए लगा देते हैं, लेकिन मुल्ज़िमान की सारी काविशें इस वक्त मट्टी में मिल जाती हैं जब कानून हरकत में आता है और मुल्ज़िमान के खिलाफ अपना शिकंजा मजीद सख्त कर देता है और इन्हें इनके एबीएन न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। इन जराइम की तफसीलात के बारे में मुतअद्दिद
یہ رواں سال ماہ جون کی بات ہے کہ مختلف علاقوں میں خواتین کو قتل کرنے کے واقعات پیش آنے لگے۔ تھانہ کینٹ، سبزی منڈی، اروپ، کاموکی، صدر، گجرانوالہ کے تھانوں میں صرف 45 دن کے اندر 6 خواتین کو قتل کر دیا گیا اور سب کو ایک ہی طرح یعنی سر پر اینٹیں مار کر قتل کیا گیا۔ سی پی او اشفاق احمد خان نے یہ کیس سی آئی اے کے حوالے کرتے ہوئے ڈی ایس پی عمران عباس چدھڑ کو ذمہ داری دی۔ عمران عباس نے ٹیم کے ہمراہ کام شروع کر دیا۔ 18 جولائی کی رات کو مخبری پر سنت روڈ گلا پائل میرج ہال والا کے قریب ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ بلا نمبری موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد آئے جنہیں مشکوک ہونے پر روکا گیا تو انہوں نے فائرنگ کر دی۔ دونوں افراد سے فائرنگ کے بعد ایک ملزم مارا گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ ڈی ایس پی سی آئی اے عمران عباس نے بتایا کہ ملزم پہلے بھی 2 دفعہ جیل جا چکا ہے اور عرصہ دراز بعد بحرین میں کام کرنے کے بعد واپس آیا جہاں پر اس نے ایسی خواتین کو اپنا نشانہ بنایا جو کہ اکیلی ہوا کرتی تھی۔ لاری اڈوں، رکشہ اڈوں اور رش والے مقامات سے معمر عورتوں کو مدد کرنے کے بہانے اپنے ساتھ لے جاتا اور سنسان جگہ پر لے جا کر ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء چھین کر تشدد کر کے انہیں قتل کر دیتا ہے۔ بعد ازاں ملزم نے گجرانوالہ کا رخ کیا اور گزشتہ 45 دن میں 6 خواتین کو مار ڈالا۔ ڈی ایس پی عمران عباس نے بتایا کہ خواتین آسان نشانہ بن جاتی ہیں، مزاحمت کم ہوتی ہے۔ ملزم ان سے تھوڑی بہت رقم اور زیورات چھینتا اور پھر سر پر اینٹیں مار کر قتل کر دیتا۔ پاکستان کا بہت ہی جو ہے وہ مشہور سیریل کلر تھا جس نے 45 دن کے اندر 6 خواتین کو قتل کیا اور اس نے اپنی زندگی میں 22 سے 27 خواتین کو جو ہے وہ قتل کیا۔ تو اس سیریل کلر کے بارے میں ایک بات یہ جو تھی وہ تفتیش میں سامنے آئی کہ یہ پہلے نا خواتین کو کہتا تھا کہ میں آپ کو بینزین انکم سپورٹ ٹیکس کے تحت میں وہ آپ کی مدد کروں گا یا کسی اور طرح سے آپ کی مالی امداد کروں گا، ٹھیک۔ تو یہ بس اسٹیشنز پہ یا پھر لاری اڈوں پر اس طرح کی جگہ پر جاتا تھا اور وہاں پر خواتین کی طاقت تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، ٹھیک، اور پھر اینٹوں کے وار کر کے جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا۔ ایک تو واقعے میں یہ بھی یہ سامنے آیا کہ اس نے ایک خواتین کو، محمد یوسف صاحب نے ایک خواتین کو جو ہے وہ صرف 10 روپے کے لیے قتل کر دیا اور محمد یوسف جو ہے وہ اس کو کافی عرصے سے جو ہے وہ اس کا سراغ لگایا جا رہا تھا، لیکن ایک جو ہے کال پہ پتہ چلا کہ 2 مشکوک افراد ہیں جو موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جب چوکی پہ روکا گیا تو انہوں نے آگے سے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں جو ہے محمد یوسف وہیں پہ ہلاک ہو گیا اور اس کا جو ساتھی تھا وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تو جب شناخت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ وہی محمد یوسف ہے جس کے بارے میں پولیس جو ہے وہ کافی عرصے سے اس کے پیچھے لگی تھی۔ یہ ایسا سیریل کلر تھا جو شکل سے جو ہے وہ بہت نیک اور پرہیزگار لگتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی وحشی درندہ اور سفاک ملزم تھا۔ اس کو فائنلی جو ہے وہ پولیس نے مقابلے میں قتل کر دیا، غارق کر دیا اور یوں جو ہے یہ اپنی منطقی انجام کو پہنچا۔ ویلکم بیک ناظرین، جرم کہانی میں مزید آپ کو بتائیں، نسل نو اپنی زندگی کے فیصلے خود ہی کرنا چاہتی ہے اور جہاں بات آ جائے اپنے پارٹنر کو چوز کرنے کی تو وہاں وہ اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب اور رشتوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ شادی ایک واحد مسئلہ ہے جس میں نہ تو والدین اور نہ ہی بچے کسی کے سننے کو تیار ہیں۔ والدین یہی سمجھتے ہیں کہ بچے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے اتنے میچور نہیں ہوتے۔ زندگی کے اس واحد فیصلے میں اکثر بچوں اور والدین کے درمیان سخت اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ملتان کے نواحی علاقے میں، جہاں رشتہ ٹوٹنے کے بعد محمد رفیع نامی اس شخص نے محمد نوید کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر اپنا جرم چھپانے کے لیے لاش کو نہر میں پھینک دیا اور وقوع سے فرار ہو گیا۔ اس کیس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شہروز خان کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجئے۔ دن کے 10 بجے کے قریب نہر نوبہار ہیڈ ڈومری سے ایک نامعلوم شخص کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس پر تشدد کے نشانات پائے گئے اور گلے میں کپڑا بندھا ہوا تھا۔
राहगीरों ने पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वकुआ को महफूज कर लिया, जिसके बाद मुमताजाबाद पुलिस ने डेड बॉडी को नहर से निकालकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी समेत अपनी तमाम पेशेवराना सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए वरसा का पता लगाया जो विहाड़ी के रिहायशी थे। वरसा ने डेड बॉडी को मोहम्मद नवीद वल्द वजीर अहमद कौम इंसारी बउम्र 28 साल के नाम से शनाख्त किया। वकुआ का मुकदमा बजुर्म 302 थाना मुमताजाबाद दर्ज किया गया। वकुआ का मुकदमा मकतूल के वालिद वजीर अहमद की मुदय्यत में दर्ज किया गया। मकतूल के वालिद ने बताया कि उसका बेटा 15-20 दिनों से विहाड़ी चौक के नजदीक टेक्सटाइल फैक्ट्री में बतौर टेलर मुलाजमत कर रहा था। इंटेरोगेशन चल रही है। बेसिकली ये लोग योब बलूचिस्तान का जो इलाका है उधर से आते हैं कि बेसिकली इंटर प्रोविंशियल गैंग जो है वो अनर्थ हुआ। इसको मजीद बंदों को तीनों को इंटेरोगेट कर रहे हैं कि लोग उधर से किस तरह से सप्लाई लेके आते थे और इधर ये किधर जो है वो इनका आइस की क्योंकि रिकवरी हुई है उसमें डेफिनेटली इसी एंगल पे उनको इंटेरोगेट किया जा रहा है कि मजीद उसमें देख सकें कि ये करते किधर। लेकिन ये बेसिकली जो के हैं बलूचिस्तान। सीपीएम मुल्तान सादिक अली ने वकुआ का नोटिस लेते हुए स्पेशल टीमें तश्कील देकर वकुआ में मुलविस मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने का टास्क सौंप दिया, जिस पर एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान अरसलान जाहिद और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल स्पेशल टीम के जरिए कार्रवाई का आगाज किया गया। पुलिस टीमों ने हर जाविये से मुकदमे की तफ्तीश जारी रखी और फैक्ट्री के वर्कर्स समेत दीगर जराये से मालूमात हासिल की। इसी दौरान मकतूल के वालिद ने बयान दिया कि मकतूल की मंगनी मोहम्मद रफी की बहन से हुई थी, जो लड़की की वालिदा ने तोड़ दी थी, लेकिन मकतूल और रफी की बहन आपस में शादी करना चाहते थे और मोहम्मद रफी पर कत्ल का शुबा जाहिर किया। मुलजिम रफी वकुआ के बाद रूपोश था, जिस पर पुलिस टीमों ने मुसलसल तलाश जारी रखते हुए मुलजिम रफी को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। जी सर, क्या कहेंगे, ये एक वाक़या पेश आया जो कि एक अंधा कत्ल था और पुलिस टीम ने जो है मेहनत की। थाना मुमताज़ाबाद का ये वाक़या है, क्या मामला था और किस तरह जो है वो तफ्तीश की गई और मुल्ज़िमान गिरफ्तार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, नवीद नाम का एक बंदा था जो कि 31 अक्टूबर सन 2023 को अपने घर से निकलता है और गायब हो जाता है। 2 तारीख को नवंबर को उसकी लाश मिलती है नहर से। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मुल्जिम ने अपने तमाम जराइम का एतराफ करते हुए बताया कि वह बस कंडक्टर है और इसी दिन मुल्तान से लाहौर आया था। उसको रिश्ते के तनाज़े पर रंज था, जिसके बाइस इसने नवीद को नहर नौबहार विहाड़ी चौक पर गले में कपड़ा डालकर कत्ल करके लाश को नहर में फेंक दिया था। ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो पुलिस टीमों ने इंतहाई मेहनत और पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए मुल्जिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। इस जुर्म कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जुर्म चाहे कितना ही छुपाकर क्यों ना किया जाए, जुर्म का अंजाम हमेशा ही भयानक होता है और जुर्म का अंजाम जेल की सलाखों के सिवा कुछ नहीं होता। नाज़रीन, यहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए एबीएन न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, जुर्म कहानी में मजीद एक कहानी का तज़किरा करें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा में इंसुलिन की अदम दस्तियाबी पर शुगर के मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन लेने की गर्ज से दूर दराज के इलाके से आने वाले शुगर के मर्ज में मुब्तला मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल पहुंचने पर बताया जाता है कि इंसुलिन खत्म हो चुकी है, जिससे मायूस होकर मरीजों को वापस लौटना पड़ता है।
मरीजों की एक बड़ी तादाद ने बताया कि इंसुलिन अदम दस्तयाबी की वजह से वो बाजार से महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर है। जो मरीज बाजार से खरीदारी की इस्तिताअत नहीं रखते, उनके मर्ज में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। आम शहरियों के लिए इंसुलिन का हुसूल नागुज़ीर हो गया है। दरबदर की ठोकरें खाने के बावजूद इंसुलिन आम शहरियों को दस्तयाब नहीं, तो वहीं इंसुलिन चोरी का बड़ा स्कैंडल भी सामने आ गया है। गवर्नमेंट आइकम जनरल हॉस्पिटल THQ से 1500 वायल्स इंसुलिन चोरी का ड्रॉप सीन हो गया। अस्पताल का अमला ही इंसुलिन चोरी में मुलविस निकला। 27 लाख रुपए की इंसुलिन अस्पताल से गायब हो गई, जिस पर CEO हेल्थ ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इंक्वायरी कमेटी की तहकीक में अस्पताल के लैब टेक्नोलॉजिस्ट जुबैर सईद और सिक्योरिटी सुपरवाइजर महमूद अहमद को जिम्मेदार करार दिया गया। नाज़रीन, इंक्वायरी में इंकिशाफ हुआ है कि अस्पताल की लैब में रखी गई 1500 इंसुलिन वायल्स को इन दो अफराद ने चोरी किया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुलाजमीन 7,05,000 रुपए जुर्माना अदा करेंगे, मगर मुलविस अफराद ने मज़कूरा जुर्माना भी ताहाल अदा नहीं किया है। ABN न्यूज ने इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल करके महकमा सेहत की बेज़ाब्तियों का पोल खोल दिया है। इंसुलिन जब भी लेने आते हैं ये कहते हैं कि थोड़ी देर बाद आएँ, कल को आएँ, परसों को आएँ, बस ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं गरीब आवाम के। और जब हम कल को आते हैं, परसों को आते हैं, तो ये फिर कह देते हैं कि स्टॉक नहीं है, ये है, वो है, जो भी मसला बहाना करके ये हमें फिर कल का आने को कहते हैं। इंक्वायरी में मुलविस अफराद को नवाजने के लिए इंसुलिन वायल्स की कीमत 470 रुपए लगाई गई और चोरी शुदा 1500 इंसुलिन वायल्स का जुर्माना महज 7,05,000 रुपए लिखा गया, जबकि मार्केट में एक इंसुलिन वायल्स की कीमत 1800 रुपए है। मार्केट के मुताबिक 1500 वायल्स इंसुलिन की कीमत 27 लाख रुपए बनती है। इस सारे मामले में जब ABN न्यूज ने CEO डॉक्टर काशिफ कंबोह का मौकिफ लेना चाहा, तो इन्होंने अपना मौकिफ देने से इनकार कर दिया और मामला दबाने का कहते रहे। अस्पताल के MS डॉक्टर बिलाल ताहिर ने कहा कि इन्होंने वकुआ के बारे में CEO को आगाह किया था, ताहम इन्होंने ही जिम्मेदारान का हतमी फैसला करना है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए आए। हॉस्पिटल से अक्टूबर में केस रिपोर्ट हुआ कि 1500 इंसुलिन जो है वो आपके स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम जो MS साहब थे, मसूद साहब, उन्होंने इसकी अपने तौर पे इंक्वायरी की, लेकिन उसके बाद फर्दर इंक्वायरी के लिए जब मैं एज MS आया, मैंने इसको रेफर कर दिया थी ऑफिस में कि आप दोबारा री इंक्वायरी करें और जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा दी जाए। तो दोबारा इंक्वायरी हुई उसमें जनवरी में, तो जो CEO ऑफिस की निगरानी में उन्होंने जो हमारे जो मेन सिक्योरिटी इंचार्ज है और जो लैब इंचार्ज है उसको कल्प्रिट ठहराया और उनको प्लेंटी डाली और उसकी हमें रिपोर्ट रिसीव हो गई है। तो हम फर्दर कार्रवाई के लिए हम प्रोसेस में हैं। वो विद इन 2 वीक या तो प्लेंटी फुलफिल करेंगे, अदरवाइज वी विल FIR उनके खिलाफ दर्ज करवाएंगे। बाकी मामला मजीद बेहतर करने के लिए हम फर्दर चीज़ों को वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्या वो अपनी सीटों पर ड्यूटी कर रहे हैं या तो उनको हटा दिया गया? नहीं सर, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो प्राइवेट कंपनी है, उसमें ऐसा वो हम उन्हें हटा नहीं सकते। जो हमारा लैब इंचार्ज है वो PMU के अंडर है, उसको भी अभी हम यानी नौकरी से सस्पेंड नहीं कर सकते। उनको हमने इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी दे दी है कि इसको अपना प्लेंटी फिल करें, अदरवाइज वी विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन एंड उनके खिलाफ हम FIR भी दर्ज करवाएंगे। कोचरा में आम शहरियों के लिए इंसुलिन का हसूल नागजीर हो गया। दर बदर की ठोकरें खाने के बावजूद आम शहरियों को इंसुलिन दस्तयाब ही नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ इंसुलिन चोरी का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। गवर्नमेंट आइकम जनरल हॉस्पिटल में 1500 से ज़ायद इंसुलिन की वायर चोरी होने का ड्रॉप सीन हो गया। अस्पताल का अमला ही इंसुलिन चोरी में मुलव्वस निकला। 27 लाख रुपए की इंसुलिन अस्पताल से गायब हुई, जिस पर CEO हेल्थ ने इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसमें अस्पताल लैब के टेक्नोलॉजिस्ट जुबैर सईद और सिक्योरिटी सुपरवाइजर महमूद अहमद को इसका जिम्मेदार करार दिया गया। इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ कि अस्पताल की लैब में रखी गई 1500 से ज़ायद इंसुलिन की वायर जो दोनों एहलकारों ने चोरी की। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुलाजमीन ने
5,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म जारी किया गया, मगर मुलव्वस अफराद ने ताहाल जुर्माना जमा नहीं करवाया। मीडिया ने इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली और महकमा सेहत की टीम की बेज़ाब्तगियों का पोल खोल दी। नाज़रीन, शहरियों का कहना है कि इन्हें इंसुलिन के हुसूल के लिए कई बार अस्पताल के धक्के खाना पड़ते हैं। नाज़रीन, अपने मुनाफे के लिए लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने वाले इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए एक मिसाल कायम हो सके। अस्पताल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि चोरी होने वाली इंसुलिन कहां जाती रही, क्या इसे मार्केट में फरोख्त कर दिया गया? ये सब अस्पताल इंतजामिया और महकमे सेहत पर एक सवालिया निशान है। अज़ीम, तस्करा करें एक और कहानी का। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दहशतगर्दी बदअमनी के बाद दूसरा बड़ा चैलेंज स्ट्रीट क्राइम्स के वारदातों का है। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में गैर मामूली हद तक इजाफा हो गया है। आए रोज शहरियों समेत सहाफी बरादरी, सरकारी मुलाजमीन, तलबा और खवातीन से असलहे की नोक पर मोबाइल फोन्स, नकदी, मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजमान छीन कर फरार हो जाते हैं। इसके साथ साथ असलहे की नोक पर गाड़ियों की चोरी की वारदातें भी आम हो चुकी हैं। पेशावर के हसास इलाके में इन दिन दिहाड़े तलबा असलहे की नोक पर मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर दस्तावेजात से महरूम हो चुके हैं, जबकि मुजाहमत करने पर इनको फायरिंग करके कत्ल करने की वारदातों से भी शहरियों में खौफ व हिरास फैल चुका है। आइए मजीद देखते हैं जुर्म कहानी में इमरान खान की ये रिपोर्ट। वही दरअल-हुकूमत पेशावर में असलहे की नोक पर मोबाइल फोन्स, नकदी, खवातीन से पर्स छीने और इनसे गन पॉइंट पर मोबाइल फोन्स छीनने की वारदातों में मुलव्विस मुलजमान में अफगानी मुलजमान भी शामिल होते हैं। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले राहजन और चोर तूरखम के रास्ते पेशावर आकर चोरी की वारदातें करके तूरखम के रास्ते अफगानिस्तान फरार हो जाया करते थे। ताहम पेशावर के इलाके टाउन बोर्ड बाजार में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस एक अफगान राहजन बोर्ड बाजार में मौजूद था, जिसके हाथों में बैग मौजूद था जिसमें चोरी शुदा मोबाइल फोन्स, नकदी और असलहा मौजूद था। टाउन पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने पुलिस को सब कुछ उगल दिया कि वो कैसे और कहां राहजनी की ये तमाम तर वारदातें किया करता था और किस तरह वो पेशावर से तूरखम के रास्ते पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान फरार हो जाते थे। मुलजिम की निशानदही पर टाउन पुलिस ने दीगर राहजनों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें रिसीवर भी शामिल थे। स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से जब नुमाइंदा एबीएन न्यूज ने एएसपी टाउन नाजिश शहजादी से बात की तो उन्होंने बताया, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमारे पास जो स्ट्रीट क्राइम है वो सबसे बड़ा इशू है। इसमें बीआरडी के वाकयात भी हमारे पास होते हैं जिसमें लोगों के बैग से फोन्स निकाल लिए जाते हैं या नकदी वगैरह रकम निकाली जाती है, कार्ड्स, उनके ज़रूरी कागजात जो होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। इसी तरह स्नैचिंग्स के इशूज जो आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी गैंग्स वगैरह इसमें काम कर रहे हैं उनको बस्ट करें। इसी तरह से हमने इसी एफर्ट के दौरान हमने 3 से 4 गैंग्स इस मंथ के अंदर किए हैं, जिसमें मोबाइल रिसीवर्स भी शामिल हैं। 3 से 4 मोबाइल रिसीवर्स जो हमने जेल में जमा करवाए हैं। इसी तरह से जो स्नैचिंग करने वाले अफराद हैं उनको भी हमने जेल में जमा करवाया है। इसी तरह से जो मोटरसाइकिल लिफ्ट करते हैं उनका भी एक गैंग हमने पकड़ा है और उसको हमने जेल में किया है। टाउन और तहकाल दोनों के इशूज़ आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने की जो हमने कार्रवाइयाँ की और जो इस महीने की उसके बाद से हमारी स्नैचिंग्स और जो लिफ्टिंग के वाक़यात हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। और इसी तरह से टाउन पुलिस जो है वो अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करती रहेगी। जो इसमें कोशिश नहीं कि पुलिस जो है उसकी लंबी कमी है। भारत भी कहते हैं कि पुलिस की कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो कम उठा रही है इसकी काबू पाने के लिए। तो क्या समझती हैं आप कि पुलिस की नौकरी बढ़ानी चाहिए और जो वीआईपीज ऑफिसर है, शाही ऑफिसर है, उनको पुलिस की जो सिक्योरिटी दी हुई है उनको क्लोज करके स्ट्रीट क्राइम पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है? देखिए जी, जहाँ तक सिक्योरिटी देने का ताल्लुक है तो हम हर इंसान को सिक्योरिटी देते हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पे फाइज हो, चाहे वो एक आम शहरी हो। और जहाँ तक आपने बात की है कि जिन लोगों को दिए गए हैं, तो मैं आपको ये क्लियर करती चलूँ कि उनसे वापस ले लिए गए हैं और वो अपने प्राइवेट गन मैन जो हैं वो हायर करते हैं। उसके अलावा जो पुलिस की नफरी की कमी की बात है, तो बिल्कुल पुलिस में नफरी की कमी है, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि जितनी हमारे पास है हम उसी को यूटिलाइज़ करें। जितनी हमारे पास मैन पावर है हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके उससे हम मैक्सिमम आउटपुट लें। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। पुलिस जो है वो तो रिकवरी भी करती है, गैंग भी करते हैं, लेकिन फिर वही लोग जो हैं अगले चंद दिनों बाद फिर वही स्ट्रीट क्राइम को अपने मुलविस होते हैं। ऐसे गैंग भी है कि वो 10 से 12 मरतबा गिरफ्तार भी हुए हैं। इसकी वजूहत क्या है? क्या अदालती निज़ाम कमज़ोर है? देखें, इसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे, क्योंकि जब हम गैंग्स को पकड़ते हैं तो उनके लिए ज़मानतनामे जब आते हैं तो वो ज़मानतनामों पर उनको बेल मिल जाती है, यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर रिफॉर्मेटिव सिस्टम नहीं है। हमारे जेल्स तो हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास रिफॉर्मेटिव सिस्टम नहीं है। जब हमारे पास हम गैंग्स पकड़ते हैं, उनको जेल में जमा करवाते हैं, वो वहाँ से निकल भी आते हैं तो वो बेहतर इंसान के तौर पर नहीं निकलते, वो हार्डन होकर निकल आते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ हमारी सोसाइटी का या हमारे सिस्टम का ये है कि हमारे पास रिफॉर्मेटिव सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए जो लोगों को ट्रांसफॉर्म करें, उनको बेहतर तौर पे आगे रोज़गार मिलने के मौके ताकि उनको फ्राहम किए जा सकें और उनको एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ रवां दवा किया जा सके। क्या समझती हैं कि पेशावर में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया जाएगा? देखें, जहाँ पे सोसाइटी होती है वहाँ पे क्राइम होना ज़रूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि क्राइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, पेशावर पुलिस जितनी कोशिश कर रही है, तो आजकल अगर आप क्राइम स्टैटिस्टिक्स देखें तो काफ़ी हद तक क्राइम पे काबू पाया जा रहा है और पेशावर पुलिस इसी में गामजन है। पुलिस ने शहर में बदअमनी के हवाले से एबीएन न्यूज से बात करते हुए बताया कि पेशावर की आबादी ज्यादा है और इसके मुकाबले में पुलिस की नफरी कम है। पुलिस को नफरी में कमी का सामना है। शाही अफसरान की जाती सिक्योरिटी और वीवीआईपी सिक्योरिटी पर पुलिस के एहलकार मामूर कर दिए गए हैं, लेकिन जब पुलिस नफरी की कमी के हवाले से एएसपी टाउन नाजिस शहजादी से बात की तो उन्होंने कुछ यूं बताया कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस ऐसे गैंग भी शामिल हैं जिनको पुलिस 5 से 10 मरतबा गिरफ्तार कर चुकी है। इन मुलजमान को जेल में कई बार मुंतकिल किया जा चुका, लेकिन पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम और अदालती निज़ाम में बाज़ खामियों के बाइस मुलजमान जेल से बार बार रिहा होकर दोबारा स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस हो जाते हैं। इस हवाले से एएसपी टाउन सर्कल ने बताया कि जिस तरह मेरी पोस्टिंग हुई टाउन में तो इधर स्ट्रीट क्राइम और ये स्नैचिंग चपटे वगैरह ये बहुत ज़्यादा थे, तो एएसपी नरिश और कसरफी एसपी साहब के अहकामात पर हमने काम शुरू कर दिया। तो हमने एक गैंग पकड़ लिया जो इसमें रिसीवर भी थे और स्नैचर भी थे, तो उनसे हमने मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल भी रिकवर कर लिए और उसको मतलब जेल भिजवा दिया। इनके पकड़ने से इंशाल्लाह मजीद हमारे इलाके के अलावा असरबाग, हैदराबाद, इस तरह यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कम होगी, मजीद कम जारी है। इंशाल्लाह मजीद भी इसकी रोकथाम के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो गैंग गिरफ्तार हुए हैं उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से हो? जी बिल्कुल, इन जो हमने वो गिरफ्तार किए वो सब अफगानिस्तान से हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों के हवाले से जब टाउन पुलिस स्टेशन के एसएचओ बिलाल खान से बात की तो इन्होंने एबीएन न्यूज को बताया कि एएसपी टाउन ने बताया था कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर और स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने के लिए पेशावर पुलिस हसास मकामात की असर-ए-नौ सिक्योरिटी ऑडिट कर रही है। हॉटस्पॉट की निशानदही पर स्पेशल पुलिस गश्त, मोबाइल राइडर स्क्वाड की गश्त में भी इजाफा कर दिया गया। पुलिस के पास नफरी के कमी के बावजूद भी स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों पर काबू पाने के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। बहुत से गैंग जिनमें अफगान बाशिंदे शामिल हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या पेशावर शहर को स्ट्रीट क्राइम्स की इन वारदातों से पाक किया जा सकेगा? स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए पेशावर पुलिस जो है वो मुतहर्रिक है। अब तक मुतअद्दिद गैंग जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनसे मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जो है वो बरामद करके मालिकान के हवाले किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से हैं, जो तुरखम के रास्ते पेशावर आकर यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं और असले की नोक पर शहरियों से मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें और गाड़ी जो है वो छीन कर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान फरार हो जाते हैं। पुलिस का यह कहना है कि जराइम की शरह पर काबू पाने के लिए पेशावर पुलिस जो है नई हिकमत अमली जो है वो अपना रही है और ऐसे जराइम में मुलविस अनासर के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है और बहुत जल्द पेशावर को जराइम के लानत से पाक किया जाएगा। जरूरत इस अमर की है कि पुलिस शहरियों के जानो माल को अपनी अव्वलीन तरजीह समझे और इनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए संजीदगी से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए। क्या पुलिस को अवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं बनाया गया? अगर अवाम के मसाइल पुलिस की अव्वलीन तरजीह नहीं है तो इनके वजूद पर
कई सवालात जन्म लेते हैं। इस तरह के बहुत से सवालात शहरियों की जुबानों और दिलों में गर्दिश कर रहे हैं। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए एक निशान इबरत है। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमोज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।